और फिर से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कौशल किशोर जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और हम सबकी हौसला अफजाई करें। ये देश भर में नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, तो इसी बात पर जोरदार तालियां और आइए स्वागत करें कौशल किशोर जी का मंच पर। हमारे बीच में आज इस न्यूज़ इंडिया के करेज अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, आदरणीय सतपाल जी पूर्व मंत्री और सांसद, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे सांसद हैं और देश के वरिष्ठ लीडर हैं हमारे बीच में, MS बिट्टा जी हमारे बहुत ही बहादुर व्यक्ति जो आतंकवादियों से लड़ते चले आए, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में इस न्यूज़ इंडिया के मैनेजर साहब, उपस्थित सभी यहाँ पर अवार्डीज और पुलिसकर्मीगण, अधिकारीगण, रिपोर्टर्स, अभी हमारे बीच में भाई SP सिंह बघेल जी हमारे सांसद भी हैं और मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दरअसल में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम न्यूज़ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जो अपने देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही लगन से काम करने का काम किया है। और इसके लिए जो भी अवार्डी चुने गए हैं उन सब का मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं न्यूज़ इंडिया का कि जो आपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में जो है अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अगर आप पढ़ेंगे 1857 से 1947 तक राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उन्होंने बताया 90 साल में करीब 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दिया अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 90 साल में। लेकिन आज अगर उन्हीं की बात को राजीव दीक्षित जी को सुने तो हमारे देश में शराब की पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोला। मुफ्त में शराब पिलाया लोगों को और जब वो आदी हो गए तो घर में चोरी करके शराब पीने लगे। हमारे देश में बड़े पैमाने पर आज गांजा, भांग, चरस, ये चीज़, तंबाकू वगैरह का सेवन होता है, लेकिन तंबाकू हमारे यहाँ का उत्पाद नहीं है। तंबाकू और अफीम भी पुर्तगाली हमारे देश में लेकर के आए। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है केवल 11% लोग ही 60 साल की उम्र क्रॉस कर पा रहे हैं हमारे देश में। 7% लोग केवल 70 साल की उम्र को क्रॉस कर पा रहे हैं। WHO ने जो एक रिपोर्ट जारी की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि हमारे देश के अंदर जो लोग हार्ट के पेशेंट पूरी दुनिया में हैं उसके 60% मरीज केवल हिंदुस्तान में, और जितने हिंदुस्तान में हार्ट के पेशेंट हैं उसमें 40% एज 25 से 40 साल की उम्र के बीच के लोगों की है और 25% हार्ट अटैक की बीमारी 40 से 60 साल के बीच के लोगों में पड़ती है। आप सोचिए कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। एक और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जारी किया कि जैसे ही कोई व्यक्ति नशा लेता है उसकी हार्ट बीट 25% 2 मिनट के अंदर बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है, BP के मरीज होते हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को यह ऐलान किया था कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, हमारे देश में युवा का उसका भविष्य खतरे में है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 272 जनपद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चयनित करके नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू करने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अभी 20-25 दिन पहले 1,44,000 किलो ड्रग्स को पकड़ करके जलाने का काम किया। हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर एक साजिश है नई पीढ़ी के बच्चों को नशे में डालकर के उनकी ज़िंदगी से खेलने का। पिछले बार मैं 9 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कार्यक्रम किया
हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, तो वहाँ के वाइस चांसलर ने बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में मैंने छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए। ये बड़े पैमाने पे नशा हमारे देश में कब्जा कर रहा है। आज हर घंटे में 159 लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। लगभग 14 लाख के आसपास लोग कैंसर से मर जाते हैं, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर सोनिया नित्यानंद जी जो इस समय हमारी वीसी हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लखनऊ में, स्पेशलिस्ट हैं कैंसर के, उन्होंने बताया 12 प्रकार के कैंसर केवल शराब पीने से होता है। जीभ का कैंसर, जबड़े का, गले का और फेफड़े का कैंसर ये होता है तंबाकू के पदार्थों को खाने से। कैसे लोगों को बचाएंगे? मैंने अपने जीवन में कभी शराब की एक बूंद नहीं लिया, एक गुटखा मसाले का एक चुटकी नहीं लिया, एक कस नहीं लिया सिगरेट का। मेरा खुद का एक लड़का आकाश किशोर दोस्तों में के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा। चुरा के लोग शराब पीते, 4 साल बाद मुझे पता चला। जब मैंने उसको 6 महीने एडमिट रखा, ठीक हुआ, शादी कर दी, एक बच्चा हो गया, पत्नी उसकी एमकॉम किए हुए है, फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा। मैंने कई हॉस्पिटल में एडमिट किया ड्रग एडिक्शन सेंटर में, नहीं ठीक हुआ। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है, मैं ये बात जोर दे करके कह रहा हूँ, एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बेटे की जिंदगी शराब से नहीं बचा सकता, नशे से नहीं बचा सकता, तो जनरल लोग कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएंगे। न्यूज इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के बच्चों को बचाओ, लड़कियों को विधवा होने से बचाओ। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी बहू भी विधवा है क्योंकि बेटा नशा करता था, बेटी विधवा है क्योंकि दामाद नशा करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने गलती की कि नशे की करने के कारण मैं अपने लड़के को नहीं समझ पाया कि ये दोबारा करेगा, वरना मैं शादी नहीं करता। अगर मैं शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती, उसका जो बेटा है वो बिन बाप का नहीं होता। आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये राखी का त्यौहार है। अभी रक्षाबंधन में जब अपने भाइयों को राखी बांधने जाना तो राखी बांधते समय उनसे संकल्प लेना कि मेरी सुरक्षा तभी होगी जब आप नशा नहीं करें, इसलिए नशा मुक्त राखी बांध रही हूँ और आप संकल्प करो अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। ऐसा राखी के त्यौहार पे बोलिए। जो लोग पुरुष बैठे हैं यहाँ पर, अपनी पत्नियों से बोले कि अपने भाइयों को राखी बांधने जाए तो ये बात संकल्प लें, क्योंकि बचाना है लोगों को, देश को नशे से बचाना है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि नशा बेचने वाला नशा नहीं करता। सिगरेट की दुकान पर बैठा व्यक्ति सिगरेट खुलेआम नहीं पीता। गांजा बेचने वाला, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, स्मैक बेचने वाला खुद नहीं खाता पीता। यहाँ तक कि शराब की दुकान पर बैठा सेल्समैन भी शराब नहीं पीता। आप खरीद को दोगे तब भी वो नहीं पिएगा, वो खुद नहीं पीता है। केवल ये बिजनेस है, एक साजिश है अपने देश के अंदर। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, वो विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाना है। और ये तभी बनेंगे जब नशा मुक्त परिवार बनेंगे, तभी नशा मुक्त भारत बनेगा। और इसके लिए आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि सन 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हमारा देश नशा मुक्त भारत भी बनने का काम करेगा। तो आप सब लोगों की भी मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन से जुड़ने का काम करें। नशे के खिलाफ कम से कम आप बोलें, बताएं, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। और ये नई पीढ़ी के लड़के, कुछ लोग सवाल करते हैं दुकानें बंद कर दो, तो दुकानें शराब की बंद कर सकते हैं, ड्रग्स की दुकानें तो नहीं हैं, खरीदार हैं इसलिए लोग उनके पास जाते हैं। फल सब्जी की दुकानों पे लोग चिल्ला चिल्ला करके बेचते हैं, सब्जी और फ्रूट खरीद लो, तब लोग आते हैं। लेकिन नशे की दुकानों पर कोई बुलाता नहीं, अपने आप लोग जा करके खरीदते हैं, इसलिए कि एडिक्ट हो गए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो ये नशा है, अगर इसको रोकना है तो लोगों को नशा न करने का, नई पीढ़ी के लड़के जो नशा नहीं करते हैं उनको नशा न करने का संकल्प कराना है, उनके अंदर नशे के खिलाफ एक डर पैदा करने का काम करना है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं न्यूज इंडिया को जो राष्ट्र की आवाज़ बन करके उभर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में एक संपूर्ण योगदान करने का काम करेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जब भी आपको सुनते हैं तो नशा मुक्ति अभियान को आपने कैसे आगे ले गए, आप वाकई में आप हर किसी के लिए प्रेरणा है।